जब तुमने उसका पीछा करना छोड़ दिया तब उसकी पूरी दुनिया चुपचाप बिखरने लगी। यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था, यह उस मर्द की जिंदगी का असली मोड़ था जिसने सालों तक उस लड़की के इर्द गिर्द अपनी पूरी दुनिया बसा रखी थी। वो हर मैसेज के जवाब का इंतजार करता था, उसकी हर बात को दिल से लगाकर बैठ जाता था, और जब वह अनदेखा करती थी तो उसके दिल में एक तूफान मच जाता था। वह लड़की उसके लिए सब कुछ थी, उसकी सुबह का सूरज, उसकी रात की नींद और उसके वजूद का हर मकसद। लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। उस मर्द ने खामोशी ओढ़ ली, न लड़ाई न शिकायत, बस एक शांत विद्रोह। उसने लड़की को मैसेज करना बंद कर दिया, उसकी इंस्टा स्टोरीज को देखना बंद कर दिया, उसके बारे में दोस्तों से पूछना छोड़ दिया, और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को उसके ख्यालों से भी आज़ाद करना शुरू कर दिया। लड़की को लगा कि यह बस एक ड्रामा है, कुछ दिन में लौट आएगा। लेकिन दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में, और तब उसकी घबराहट शुरू हुई। वो जो खुद को चज़ किए जाने की आदत में डूबो चुकी थी, उसके इर्द गिर्द की दुनिया अब बेरंग लगने लगी। अब उसे वह इमोशनल हाई नहीं मिलता था जो पहले उस मर्द के डेस्पेरेट अफेक्शन से मिला करता था। ना अब कोई उसे लगातार पूछता क्या हुआ, कहाँ हो, तुम ठीक हो, वो जो कभी अपनी वैल्यू उस लड़के के ऑब्जेशन में मापती थी, अब खुद को एक खाली आईने में देख रही थी जहाँ कोई भी अब उसे तलाशने नहीं आ रहा था। वो सोचती रही, क्या हुआ, क्या वह किसी और को पसंद करने लगा, क्या अब उसे मेरी परवाह नहीं, या फिर क्या मैं कभी उसकी प्रायोरिटी थी ही नहीं। लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा खतरनाक थी। उस मर्द ने अपने अंदर की कमजोरी को मार दिया था। उसने अपनी सबसे बड़ी एडिक्शन, उस लड़की की अटेंशन को काट कर फेंक दिया था। वह अब नीड से प्रेजेंस की तरफ बढ़ चुका था। उसने स्टोइक फिलॉसफी पढ़ी थी। मार्कस और एलियस, एपिक्टेटस और सेनेका जैसे विचारकों ने उसे सिखाया था कि तुम किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन खुद को जरूर ढाल सकते हो। अब वह मर्द जिम जाता था, अपने काम पर फोकस करता था, अपनी स्किन केयर करता था, नई किताबें पढ़ता था, नई स्किल्स सीखता था। अब उसके व्हाट्सएप में लास्ट सीन नहीं बदला करता था। अब उसकी साइलेंस एक स्टेटमेंट बन चुकी थी, मैं अब जस्ट नहीं करता, मैं खुद को इवॉल्व करता हूँ। और लड़की, वह उस खामोशी में डूबती जा रही थी, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि जो मर्द उसे बिना किसी शर्त के चाहता था, वो अब खुद की शर्तों पर जी रहा है। उसकी इमोशनल पावर अब उस लड़की की वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं थी, बल्कि उसकी मैस्कुलिनिटी अब उसे डिफाइन कर रही थी। जब तुमने उसका पीछा करना छोड़ दिया तब उसकी पूरी दुनिया चुपचाप बिखरने लगी, क्योंकि तुम अब उसकी दुनिया नहीं थे, तुम अपनी खुद की एक नई दुनिया बन चुके थे। वह हमेशा सोचती थी कि मर्दों को इंतज़ार करवाना एक खेल है, कि इग्नोर करने से उसकी कीमत बढ़ जाती है, कि सामने वाला लड़का चाहे जितना भी अच्छा हो, उसे अपनी जगह बनाए रखने के लिए रोज एक नई परीक्षा से गुजरना चाहिए। पर उसे यह नहीं पता था कि जब कोई मर्द आत्मसम्मान को अपनी पहली प्रेमिका बना ले, तो फिर वह किसी इंसान के इग्नोर या अवहेलना से नहीं डोलता, वह चुपचाप दूर चला जाता है। लेकिन उसकी खामोशी पीछे एक ऐसा शून्य छोड़ जाती है जिसे कोई भर नहीं सकता। वो लड़की अब अपने ही सवालों में उलझ गई थी। क्यों नहीं आया आज उसका मैसेज? क्या अब मैं उतनी अट्रैक्टिव नहीं रही? क्या वह किसी और के साथ है? या शायद मैं ही कुछ ज्यादा ओवर थी? उसने बार बार अपना व्हाट्सएप खोला। उसने इंस्टाग्राम स्टोरी डालकर देखा कि क्या वह उसे देखेगा या नहीं। उसने अपने म्यूचुअल फ्रेंड से कैजुअली पूछना शुरू किया, उसका क्या हाल है आजकल। लेकिन जवाब वही था, खामोशी। पहले वह सोचती थी कि वह लड़का ज़रूरतमंद है इसलिए आता है। अब वह समझ गई थी कि वह लड़का इमोशनली अवेलेबल था, और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी, जिसे उसने अपने ईगो के अंधेपन में देखा ही नहीं। हर दिन जैसे उसकी इनर वर्ल्ड अंदर ही अंदर गिरती जा रही थी। अब वह लड़की पार्टीज में भी खोई रहती थी, फोन हाथ में लेकर बैठी रहती, पर चैट्स खाली रहती थी, क्योंकि उससे बात करने वाला जो था अब खुद से बात करने में व्यस्त हो गया था। उसे समझ आने लगा कि जिस लड़के की उसने कभी परवाह नहीं की, वह असल में उसका अपना ही रिफ्लेक्शन था। एक ऐसा इंसान जो उसे बिना मांगे समझता था, सुनता था, और बिना किसी फायदे के उसके पास था। अब उसकी सेल्फ वर्थ लड़खड़ाने लगी थी, क्योंकि वह जिस अटेंशन को अपना हक समझती थी, वह अब उसके पास नहीं थी, और किसी और के पास भी नहीं। वह लड़का अब किसी और लड़की के साथ नहीं था, वह खुद के साथ था, और यही बात उस लड़की को तोड़ रही थी। अब उसने कोशिश करनी शुरू की, छोटे छोटे हाय भेजे, कभी इमोजी, कभी रैंडम रील्स, कभी अपने पुराने मैसेजेस पर भेजकर बात शुरू करने की चाल चली, पर सामने से जवाब आया ही नहीं, क्योंकि सामने वाला अब यह खेल खेलना ही छोड़ चुका था। वह अब किसी की वैलिडेशन का भूखा नहीं था। वह अपने पर्पस, अपनी ग्रोथ
और अपनी इनर क्लैरिटी में जी रहा था। उसकी खामोशी अब वीकनेस नहीं थी, वह एक हथियार बन चुकी थी। और लड़की अब वह खुद को बार बार आईने में देखती, अपने आउटफिट्स, मेकअप, स्टोरी सब पर शक करने लगी थी। क्योंकि जब आप एक मर्द को खोते हो तो आप खुद को खो देते हो। औरतें तब सबसे ज़्यादा रोती हैं जब वह उस इंसान को खो देती हैं जिसने उनसे कुछ मांगा नहीं बल्कि सब कुछ दिया, और यही उस लड़की के साथ हो रहा था। अब उसकी कॉन्फिडेंट लुक के पीछे गिल्ट छुपा था, उसके सेल्फीज के पीछे रिग्रेट था, उसकी हंसी के पीछे डर था। डर इस बात का कि कहीं वह लड़का कभी वापस ना आए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जो मर्द चुप है वह कमज़ोर नहीं है, वह शायद अब खुद को तुम्हारी गैर हाजिरी में मजबूत बना रहा है। और यही डर उस लड़की को अंदर ही अंदर खा रहा था। उस दिन जब उसने आखिरी बार उसकी चैट खोली तो वह मुस्कुराया और फ़ोन को साइलेंट मोड में डाल दिया। उसने खुद से कहा, मैं अब किसी के जवाब का इंतज़ार नहीं करूँगा, अब मैं अपने सवाल खुद से पूछूंगा और जवाब भी खुद दूंगा। यहीं से शुरू हुआ उसका स्टोइक परिवर्तन। सुबह अब पहले जैसी नहीं रही। अब अलार्म के बजते ही उसकी आंखें खुलती थीं, लेकिन नोटिफिकेशंस देखने के लिए नहीं बल्कि मेडिटेशन करने के लिए। उसने अपने कमरे की दीवार पर मार्कस और एलियस की एक कोट चिपका दी थी। हर सुबह अब वह 30 मिनट साइलेंस में बैठता, अपने अंदर चल रहे हर थॉट को ऑब्जर्व करता और खुद से एक ही सवाल करता, क्या यह सोच मेरे कंट्रोल में है? अगर हाँ तो वह उस पर काम करता, अगर नहीं तो वह उसे जाने देता। फिर वह मिरर के सामने खड़ा होता। जहाँ कभी पहले अपनी आंखों में थकान दिखती थी, अब वहाँ फायर था। उसने खुद से एक वादा किया कि अब मैं अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को किसी औरत के वैलिडेशन से नहीं बल्कि डिसिप्लिन, फोकस और ग्रोथ से फ्यूल दूंगा। वो जिम में दाखिल होता, हर रेप में एक अफसोस जलता, हर सेट में एक याद खत्म होती, हर पसीने की बूंद एक पुराने इल्यूजन को धो डालती थी। अब वह सिर्फ मसल्स नहीं बना रहा था, वह अपनी शैटर्ड मैस्कुलिनिटी को नई चट्टान में बदल रहा था। अब उसका दिन टुकड़ों में बांटा हुआ नहीं था बल्कि लेजर फोकस डिसिप्लिन से भरा हुआ था। सुबह 5 बजे उठना, 6 से 7 वर्कआउट, 8 बजे जर्नलिंग और स्टोइक अमेशंस, 9 बजे काम शुरू, 12 बजे डीप वर्क को किताबें, सेनेका, एपिक्टेटस, मेडिटेशंस, रात को स्क्रीन ऑफ और अपने गोल्स के साथ चुपचाप बैठना। अब वो मर्द जो कभी टाइपिंग डॉट्स देखकर पिघल जाता था, अब अनरीड मैसेजेस को देख भी रिएक्ट नहीं करता था, क्योंकि अब उसकी आत्मा रिस्पांस से नहीं चलती थी बल्कि रेजोनेंस से जीती थी। वह मर्द जिसने कभी खुद को एक लड़की के इर्द गिर्द डिफाइन किया, अब अपने पर्पस के आसपास ऑर्बिट कर रहा था। अब उसकी वैल्यू किसी के प्यार से नहीं बढ़ती थी बल्कि उसके खुद से किए गए वादों को निभाने से बनती थी। अब जब वह मेट्रो में खड़ा होता था, लड़कियां अब भी उसे देखती थीं, लेकिन फ़र्क इतना था कि अब वह नज़र नहीं झुकाता था बल्कि एक गहरी खामोश प्रेजेंस से उन्हें देखा करता था, बिना किसी इरादे, बिना किसी ज़रूरत। उसकी मैस्कुलिन एनर्जी अब किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं थी, अब वह एनर्जी सिर्फ एक चीज़ के लिए थी, एवोल्यूशन। वह जानता था कि लड़की जो अब रैंडम हाई भेज रही है वह एक गिल्ट ट्रिप में है, पर अब उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान यही था कि वह अपनी साइलेंस को बिना खोले, बिना चीखे, बस बनाए रखे। स्टोइसिज्म ने उसे सिखा दिया था कि तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस हो सकती है, लेकिन तुम्हारी नॉन रिएक्शन वह तलवार होती है जो सामने वाले के ईगो को काट कर रख देती है। अब वह मर्द ना तो बदला लेना चाहता था, ना ही इम्प्रेस करना। अब वह सिर्फ इवॉल्व करना चाहता था। उसने अपने मोबाइल से सभी डेटिंग ऐप्स हटा दिए थे, इंस्टाग्राम की टॉक्सिक रील्स देखनी बंद कर दी थी और अपने रूम की दीवार पर एक लाइन लिख दी थी, आई एम नॉट हियर टू बी लाइक्ड, आई एम हियर टू बी रिमेंबर्ड। वो अब भी उसे याद करता था, पर अब वह याद कमजोरी की तरह नहीं बल्कि फ्यूल की तरह काम करती थी। वह समझ गया था जो मर्द खुद को जीत गया, वह दुनिया की किसी भी औरत को हिला सकता है बिना एक शब्द बोले। उसकी दुनिया अब खाली हो चुकी थी। वह अटेंशन जो कभी रूटीन लगती थी अब उसकी सबसे बड़ी तड़प बन चुकी थी। वह मर्द जो कभी सुबह गुड मॉर्निंग में छिपा प्यार भेजता था अब हफ्तों से ऑफलाइन था। लड़की ने सोचा, एक मैसेज भेजकर देखती हूँ, शायद वह अभी भी केयर करता हो। उसने लिखा, हाय कैसे हो। 1 घंटा 2 सीन नहीं हुआ। उसने सोचा शायद व्यस्त होगा। कभी स्टेटस डाला, मिसिंग ओल्ड फ्रेंड्स पर कोई रिप्लाई नहीं। अब उसने इमोशनल कार्ड खेला, याद आया, तुमसे बात किए कितना वक्त हो गया, काश सब पहले जैसा होता। पर इस बार उसके जाल में कोई मछली नहीं फंसी। उसके सीन के नीचे ना कोई ब्लू टिक था, ना कोई रिएक्शन। स्टोइक मर्द अब प्रतिक्रिया नहीं देता क्योंकि वह अब जवाब देने के लिए नहीं बल्कि खुद से मिलने के लिए जी रहा था। उसने इंस्टाग्राम पर एक सिडक्टिव रील डाली, रेड रेड लिपस्टिक,
डीप आइज, स्लो मोशन विंक। कभी यह चाल हमेशा काम करती थी, मगर इस बार कुछ नहीं हुआ। वो समझ नहीं पा रही थी कि जिसे उसने कभी अपनी उंगलियों पर नचाया था, अब वो मर्द किसी भी इल्यूजन से इम्यून कैसे हो गया। वो अब तड़पने लगी थी। ना वह चस कर रहा था, ना रिएक्ट कर रहा था। और यही साइकोलॉजिकल टॉर्चर था। उसने म्यूचुअल दोस्त को भेजा, उसे बोलना मैं बात करना चाहती हूँ। पर दोस्त ने जवाब दिया, भाई अब बहुत बदल गया है, अब वह खुद के लिए जीता है। वह शॉक में थी। उसके अंदर पैनिक एक बढ़ने लगा, क्योंकि औरतें तब सबसे ज़्यादा डरती हैं जब वो मर्द जो हमेशा चस करता था अचानक खुद से प्यार करना शुरू कर देता है। अब वह पैसिव अग्रेसिव हो गई। तुम्हें कभी परवाह थी भी नहीं ना, फेक बनकर केयरिंग दिखाते थे। पर अब उसका गिल्ट भी नाटकीय लग रहा था। स्टोइक एक मर्द जवाब देता है तो लड़की जीतती है, मगर जब वह एक शब्द भी नहीं कहता तो लड़की खुद से लड़ती है। उसने अंत में एक लंबा मैसेज भेजा, तुम पहले जैसे नहीं रहे, लगता है मेरी कोई वैल्यू नहीं रही तुम्हारी जिंदगी में। पर जवाब में सिर्फ सीन 11:32 PM लिखा था। वो फोन की स्क्रीन देखकर रो पड़ी। उसे अब यह नहीं चाहिए था कि लड़का वापस आए। उसे अब खुद को दोबारा महसूस करना था उस मर्द की नज़रों में, क्योंकि जब एक लड़की यह समझ ले कि वह अब तुम्हारी चाहत नहीं बल्कि बीती कहानी बन चुकी है, तब उसका खुद पर से यकीन डगमगाने लगता है। और वही हो रहा था। वह हर रात उस मर्द की प्रोफाइल खोलती, पुराने चैट्स पढ़ती और सोचती, क्या मैं उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल बन चुकी हूँ? पर असलियत यह थी, वह अब उस मर्द की सबसे बड़ी जगह खाली बन चुकी थी। और वह मर्द अब उस खालीपन को किसी और से नहीं बल्कि खुद की ग्रोथ, पर्पस और क्लैरिटी से भर रहा था। उसने अब जवाब देना बंद कर दिया था। पर सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब उसके भीतर से जवाब की चाह भी खत्म हो चुकी थी। वो लड़की जो कभी उसकी धड़कनों पर राज करती थी, अब उसकी यादों में भी नहीं थी। ना क्रोध था, ना दर्द, बस एक निशब्द शांति, एक ठहरा हुआ सागर जिसे कोई भी तूफान अब डिगा नहीं सकता था। अब उसके जीवन में ना प्यार की तलाश थी, ना किसी को साबित करने की जरूरत। अब वह उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां एक स्टोक मर्द को होना चाहिए। निर्लिप्त, निर्मम नहीं, शांत पर कमजोर नहीं, खामोश पर खोया नहीं। अब जब वह लड़की बार बार कोशिश करती, मैसेजेस, इनडायरेक्ट पोस्ट्स, स्टोरीज, तो वह उन्हें एक ऑब्जर्वर की तरह देखता था, पर उनके साथ जुड़ता नहीं था, क्योंकि उसने समझ लिया था अटैचमेंट सबसे बड़ी गुलामी है और डिचमेंट सबसे बड़ा लिबरेशन। अब वो मर्द जो कभी सीन करने में डरता था, अब अनसीन रहकर खुश था। कभी जिसकी रातें सो नहीं पाती थीं, अब उसकी मॉर्निंग्स डिसिप्लिन से शुरू होती थी और नाइट्स कंटेंटमेंट से खत्म। अब उसके अंदर कोई खालीपन नहीं था, क्योंकि उसने खुद को भर लिया था। बुक्स, फिटनेस, पर्पस, सॉलिट्यूड, उसका जीवन अब संतुलन में था। लड़कियों की वैलिडेशन अब लग्जरी नहीं रही बल्कि डिस्ट्रैक्शन बन गई थी। अब जब वह खुद को मिरर में देखता था तो उसे किसी लड़की की आंखों में फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसकी मैस्कुलिन प्रेजेंस अब एक्सटर्नल अप्रूवल पर आधारित नहीं थी बल्कि उसकी इंटरनल क्लैरिटी पर टिकी थी। अब वह मर्द किसी के प्यार से नहीं डरता था, क्योंकि उसने एक बार टूट कर बिखरने का स्वाद छका था और फिर खुद को अपनी ही राख से उठाया था। अब वह उस स्त्री को दोष नहीं देता था, क्योंकि उसे स्टोइसिज्म ने सिखा दिया था कि किसी और को ब्लेम करना तुम्हारी अपनी पावर को गवाह देना है। उसने जाना पहनाता है, पर सफरिंग तुम्हारा चुनाव होता है, और उसने सफरिंग को चुनने से इनकार कर दिया। अब जब कभी वह लड़की शहर की किसी सड़क पर मिल जाती तो वह सिर झुकाकर नहीं चलता था बल्कि कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट करता था, बिना किसी गुस्से, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। और लड़की उसके दिल में अब सन्नाटा था, क्योंकि जब एक मर्द जिसने तुम्हें बेइंतहा चाहा हो तुम्हारी खामोशी के जवाब में जब चुप रह जाए, तो समझ लो उसने तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ा, उसने खुद से प्यार करना सीख लिया। उस स्टोइक मर्द ने अब हर चीज़ को ट्रांसेंड कर लिया था। डिज़ायर, एक्सपेक्टेशन, रिवेंज, अटेंशन। अब वह केवल एक चीज़ पर जीता था, एक्शन। वह अब लड़की को जवाब नहीं देता था, क्योंकि उसे पता था कि साइलेंस ही उसका सबसे बड़ा जवाब है। साइलेंस जो स्क्रीम नहीं करता पर अंदर तक चीर देता है। साइलेंस जो सामने वाले को अपनी ही आवाज़ में खो जाने पर मजबूर कर देता है। साइलेंस जो एक स्टोइक वॉरियर की अंतिम वेपन होती है। वो लड़की अब शांत थी, ना कोई स्टोरी डालती, ना मैसेज भेजती, क्योंकि साइलेंस के सामने हर शब्द बेकार हो जाते हैं। उसने मान लिया था वह वापस नहीं आएगा, और अगर आया तो वह अब वही इंसान नहीं होगा जो मेरे पीछे भागा करता था। अब वह मर्द वही था, पर अब उसके आइज़ में हंगर नहीं, क्लैरिटी थी। उसकी चाल में डेस्परेशन नहीं, डायरेक्शन थी। उसके वजूद में ज़रूरत नहीं, संपूर्णता थी।
वह मर्द अब किसी को इम्प्रेस नहीं करता था, क्योंकि उसने खुद को एक्सप्रेस करना सीख लिया था। वह जो कभी लड़कियों के सीन के पीछे छिपी उम्मीदों में जीता था, अब वह खुद के अनसीन एफर्ट्स में ग्लो करता था। अब उसकी जिंदगी एक प्रेम कहानी नहीं थी, वो एक युद्ध था, खुद से, अपनी कमजोरियों से, अपनी भावनाओं से, और वह युद्ध जीत चुका था। एक दिन वो लड़की फिर से मिली, किसी कॉमन जगह, एक ब्रीफ एनकाउंटर। उसने आंखों में देखकर कहा, तुम बहुत बदल गए हो। और वह मुस्कुराया, नहीं, मैं वही हूँ, बस अब मैं खुद को जान गया हूँ। उसकी मुस्कुराहट में वह दर्द नहीं था जो पहले था, अब वहाँ एक ऐसा सुकून था जो किसी भी रिजेक्शन से ज्यादा खूबसूरत था। उस दिन वह लड़की घर लौटकर आईना देखती रही, क्योंकि पहली बार उसे कोई ऐसा मिला था जिसे वह खोकर भी नहीं जीत सकी। वो मर्द अब एक लेसन बन चुका था। हर बार जब कोई उसे याद करता तो दिल में एक रिग्रेट उभरता कि कभी कोई था जो बिना शर्त के चाहता था, जिसे हमने अपनी ईगो से मार डाला। अब उसकी खामोशी एक प्रेरणा बन चुकी थी, हर उस मर्द के लिए जो कभी अपनी वर्थ किसी लड़की की आंखों में ढूंढता था। अब वह मर्द स्ट्राइक था जो प्यार को भुला नहीं बैठा, बल्कि उसे अपनी शक्ति में बदल चुका था। अब जब वह दुनिया को देखता था तो वहाँ कोई एक्स नहीं थी, कोई पास्ट नहीं था, बस एक गौरवपूर्ण वर्तमान था जिसमें वह अपने हर दिन को एक योद्धा की तरह जीता था। वह मर्द अब किसी लड़की के प्यार में नहीं था, वह खुद की नज़रों में अमर हो चुका था। अब उसकी खामोशी में एक आग थी जिसे शब्द नहीं बुझा सकते, और वहीं से एक नई कहानी जन्म लेती है, उस स्टोइक मर्द की जिसने किसी को खोकर पूरी दुनिया जीत ली। फाइनल मैसेज, अगर तुम्हें एक औरत को जीतना है तो उसकी वैलिडेशन मत मांगो, बल्कि खुद को इतना इवॉल्व कर दो कि उसकी खामोशी भी तुम्हारी प्रेजेंस में डरने लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।